प्रभु यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर। मेरे अजीजों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका उन्वान है बरगश्तगी या बरगश्ता होना। आज हम इस पर बात करेंगे और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में जो खादम हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन आप तक करवाना चाहता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए रेवरेंड वसीम यूसुफ साहब। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। खुदा के खादम हैं और बड़ी जबरदस्त खिदमत, पासमानी खिदमत भी कर रहे हैं। खुदावंद ने मिशनरी हार्ट भी दिया है और इसके साथ ही साथ ये तालीमी खिदमत को भी सर अंजाम दे रहे हैं। रिमा बाइबल कॉलेज में ये वहां पर पढ़ाते हैं और हम इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज हमारे साथ ये स्टूडियो में मौजूद है। और इनके साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब। सर, मैं आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। खुदा के खादम पासमानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। रेवलेशन गॉस्पल मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे दरमियान है ताकि हम कलाम की बातों से मुस्तफीद हो सके। सो मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि फेथ टीवी को और खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें और हम सब खुदा के कलाम के वसीला बरकत पाते रहें। इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, आइए हम प्रोग्राम के आगाज में एक दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। आसमान ज़मीन के खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा, तेरी भलाई के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए और ख़ास कर खुदावंद खुदा इस वक्त के लिए जो तुमने बख्शता है। इस वक्त खुदावंद खुदा हम तेरे हुजूर आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं फेथ टीवी के लिए और खुदावंद खुदा इस सारे प्रोग्राम के लिए मिन्नत करते हैं खुदावंद खुदा कि आज तू खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले अपने लोगों को बरकत दे और जो भी कलाम की बातें तेरे लोगों तक पहुँचाई जाएँ उनकी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद, उनके प्रेजेंट, उनके फ्यूचर के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए बाइस बरकत और बाइस तब्दीली ठहरे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सर। नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से है। सर, काइंडली हमारी रहनुमाई फरमाएं कि बरगश्तगी या बरगश्ता होने से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है? थैंक यू पास्टर साहब, वंस अगेन आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और जैसे कि हमारा टॉपिक है बरगश्तगी या इसका वर्ब जो आपने रखा बरगश्ता होना। जी, बरगश्तगी जो है ये एक नाउन है और बरगश्ता होना वर्ब है या फेल है या अमल है जिससे बाज़ औक़ात लोगों को गुजरना पड़ता है या गुजरते हैं। बरगश्तगी की अगर डेफिनेशन देखी जाए या इसका मतलब देखा जाए डिक्शनरी के मुताबिक, इसके लिए और भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसा कि उर्दू में हम कह सकते हैं इर्तदाद, और इसके अलावा जो शख्स बरगश्ता होता है उसे हम मुर्तद भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम अपोस्टेसी कहेंगे और इसके लिए और अगर सादा अल्फाज में हम कहें तो इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे कि कैथलिक बाइबल तर्जमा में इसके लिए लफ्ज़ आया मुनहरफ होना, बरगश्ता होना और या मुनहरफ होना, या और सादा अल्फाज में हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं फिर जाना, पीछे हटना, या फिर दुनियावी टर्म में या वर्ल्ड लेवल पर डिक्शनरी के मुताबिक बेवफाई करना। सो अपोस्टेसी जो है ना सिर्फ रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में, बल्कि वर्ल्ड में भी दुनियावी तौर पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है जी। तो क्रिश्चियनिटी के मुताबिक मतलब इसका ये है कि अपने ईमान से फिर जाना, ईमान से पीछे हट जाना, लेकिन वर्ल्डली लेवल पर इसको इस तरह से देखेंगे बेवफाई करना, डिसलॉयल हो जाना। अगर इसकी तारीफ की जाए तो इसका मतलब ही होगा बरगश्तगी ये है कि फैसला कुन तौर पर ईमान से फिर जाना या मसीही ईमान से फिर जाना। अगर कोई शख्स मसीही ईमान से फिर जाता है, इनकार कर देता है, तो हम उसे बरगश्ता या मुर्तद शख्स कहेंगे, जो शख्स मसीही ईमान को छोड़ देता है। सो बरगश्तगी जो है ये अपोस्टेसी इंग्लिश में, और यूनानी में इसका जो लफ्ज है दैट इज अपोस्टेसिया, बरगश्तगी।
इसको हफ्तादी तर्जमा में अपोस्टेसिया, सेप्टुआजेंट में अपोस्टेसिया इस्तेमाल किया गया है और उसमें अक्सर इस लफ्ज को बगावत के तौर पर इस्तेमाल किया गया, सियासी तौर पर या गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करना, रिबेल करना, उसके खिलाफ खड़े हो जाना। सो इसको हम देखते हैं अमाल की किताब में 21 बाब की 21वीं आयत में एक रेफरेंस है। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के मुताल्लिक उसकी टीचिंग्स क्या है और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी रस्मों पर चलो। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उसने मूसवी शरीयत, मूसवी तालीम, उन रस्मों को छोड़ने की तालीम दी है। मतलब ये है कि इसके पीछे हम इस तालीम को देखते हैं या इस सेंस को देखते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ तालीम के लिए वो अपोस्टेसी है, जो उस पर इल्जाम लगाया कि वो अपोस्टेसी कर रहा है, बरगश्तगी कर रहा है। मतलब ये है कि मूसा की तालीम से लोगों को हटा रहा है, मुनहरफ कर रहा है, फिर जाने का कह रहा है। सो हम यहाँ पर बाइबल में भी देखते हैं कि अपोस्टेसी का मतलब, बरगश्तगी का मतलब यह है तालीम से फिर जाना, बाइबल की तालीम से फिर जाना और खुदा पर ट्रस्ट ना करना या तालीम से इनहराफ कर लेना, जैसा कि पौलुस पर इसके लिए इल्जाम लगाया गया। और इसके लिए एक और हवाला हम पढ़ेंगे नहीं, बस नोट कर सकते हैं, जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने खुद बरगश्तगी का जिक्र किया मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 10 से 12 आयात में, जब यीशु मसीह जिक्र करते हैं कि आखिरी दौर में क्या होगा। सो इस तरह से हम ये जो इस्लाह है, इस्तिलाह जो है, इसको रूहानी तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि हम तालीम से जब कोई शख्स फिर जाए या खुदा पर ट्रस्ट करना छोड़ दे, उसको बरगश्तगी कहते हैं। इसके लिए चंद एक मिसालें भी हम कलाम में से ले सकते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, फिर हवाला जात को सिंपली हम देख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 60 से 67 आयात में हम देखते हैं कि शागिर्द जब यीशु की तालीम को उन्होंने पसंद ना किया या उनके लिए बहुत ज्यादा हैवी या उनके लिए उसको कबूल करना नामुमकिन था, तो उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। सो यहाँ पर भी हम एक एलिमेंट देखते हैं कि शागिर्द बरगश्ता हो गए। बहुत से शागिर्द जो हैं यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। फिर हम गलतियों के खत में 1 बाब की 6 आयत में देखते हैं कि ईमानदार यीशु और ईमान को तर्क करते हुए नजर आते हैं। और आखिरी दौर में हम बहुत से लोगों को भी देखेंगे, वो गिर जाएंगे, ईमान से फिर जाएंगे, जैसा कि 1 तिमोथियस 4 बाब की 1 आयत में लिखा है। और फिर 2 पतरस 3 बाब की 17 आयत में भी पतरस वाजे करता है या आगाह करता है, खबरदार करता है कि हम झूठी तालीम से खबरदार रहें। सो इस तरह से इन सारे हवाला जात की मदद से और इसकी डेफिनेशन से हम इस बात पर पहुंचते हैं, इस बात को रखते हैं कि बरगश्तगी या बरगश्ता होने का मतलब जो है खुदावंद की या कलाम की तालीम से फिर जाना या खुदा पर ईमान ना रखना। थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, बड़ी वजाहत के साथ खुदा के खादम ने हमें बताया कि बरगश्तगी या बरगश्ता हो जाने का क्या मतलब है। हम सवालात के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और मेरा दूसरा सवाल इस टॉपिक के तनाजुर में खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब से है। सो पादरी साहब, काइंडली हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या बाइबल में कोई बरगश्तगी की मिसाल मिलती है? चंद हवालों का जिक्र पादरी साहब ने उसकी डेफिनेशन करते हुए भी दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई स्पेसिफिक ऐसी मिसाल हमें बताएं और फिर उसमें बरगश्तगी की क्या वजह नजर आती है, क्यों वो शख्स बरगश्ता हुआ। थैंक यू वेरी मच भाई मुसव्वर, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि ज़िंदगी की बातों में आकर आपके साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। बाइबल मुकद्दस में हमें 2 मिसालें मिलती हैं जो कि बरगश्तगी के हवाले से बड़ी अहम है नए अहदनामा में। पहली तो हमें मिलती है पतरस के बारे में।
पतरस खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहा है, उसकी शागिर्दियत में है, सीख रहा है, उसके साथ खिदमत कर रहा है, जगह ब जगह, गांव ब गांव, शहर ब शहर, गली ब गली, कूचा कूचा उसके साथ जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन एक वक्त आता है जब वो उसका इनकार कर देता है। साथ चलने वाला, साथ रहने वाला, साथ खाने पीने वाला, साथ खिदमत करने वाला, और हर एक चीज को, उसके करैक्टर को, उसके एटीट्यूड को, हर एक चीज को उसने देखा, उसकी खिदमत को उसने देखा, लेकिन उसके बावजूद एक वक्त आता है कि वो उसका इनकार कर देता है। और इनकार की जो मेन रीजन हमें नजर आती है वो मौत है। उसे नजर आता है कि अगर मैं इकरार करूंगा, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं कहूंगा कि मैं इसके साथ हूं, तो ये मुझे भी जो है पकड़ लेंगे और मुझे भी इसके साथ कैद कर देंगे और मुझे भी मारेंगे और मुझे कत्ल कर डालेंगे। सो बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि ये मौत का खौफ जो है ये उसकी जिंदगी पर तारी हो गया और उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। दूसरी मिसाल हमें मिलती है वो यहूदा इस्करियोती की है, जो साथ साथ चल रहा है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में लालच आया, जब उसकी जिंदगी में रुपया पैसे का उसको लालच दिया गया और उसने इस बात को अपने अंदर, इब्लीस ने उसके अंदर ये बात पैदा की और उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। वो सेम पतरस और यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि लालच और मौत उनकी जिंदगी को, उनके ईमान को बरगश्ता कर देता है और वो उस अपने मसीहा को, अपने उस्ताद को, अपने खुदावंद को, जिसके साथ वो चल रहे हैं, जिसके साथ वो जो है खिदमत कर रहे हैं, जिसके साथ वो प्यार करते हैं, बड़ी वफादारी की बातें भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम जान देने तक तेरे साथ रहेंगे, लेकिन जब जान देने की बारी आती है, जब आजमाइश आती है, जब मौत उनके सामने आती है, जब लालच उनके सामने आता है, तो वो अपने ईमान से बरगश्ता हो जाते हैं। वो अपने ईमान की उस मजबूती से जो है वो हट जाते हैं, वो अपनी ईमान की राहों से हट जाते हैं। और ये बड़ा आम है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी जिंदगी में जो है वो इस तरह की टेम्पटेशंस आए, मौत आ जाए, लालच आ जाए और बहुत सी चीजें आ जाए, तो हम लोग बरगश्ता हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे ऊपर, समटाइम ब्लेम्स आते हैं, हम लोग बरगश्ता हो जाते हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। सो बाइबल मुकद्दस में पतरस और यहूदा इस्करियोती की ये बड़ी मजबूत मिसालें हैं जो हमें पता चलता है कि ये दोनों शख्स जो है ये यीशु मसीह के साथ रहते हुए, चलते हुए भी बरगश्ता हो गए, अपने ईमान की राह से फिर गए और इन्होंने मसीह का इनकार किया और उसे पकड़वा दिया। थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने हमारे सामने दो एग्जांपल्स रखी हैं, एक बुजुर्ग पतरस की और फिर यहूदा इस्करियोती की, कि ये दोनों खुदावंद के शागिर्द थे और खुदावंद की तालीम को भी लेते रहे, उसके साथ रहे, जहां भी खुदावंद के ये खुदावंद के साथ आते जाते खिदमत करते, लेकिन एक टाइम आया कि दोनों ने ही खुदावंद का इनकार किया या बरगश्ता हो गए। पतरस जो है वो मौत के सबब से बरगश्ता हो गया और इसी तरह यहूदा इस्करियोती, खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई की कि वो लालच की वजह से वो बरगश्ता हो गया। बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह और भी बाइबल में हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिल सकती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो बरगश्तगी का शिकार हो गए या बरगश्ता हो गए। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के तनाजुर में खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से है। सर, इस एग्जाम्पल में पादरी साहब ने दो वजूहात तो हमें बताई, क्योंकि मैंने खास उनसे वजह भी पूछी। एक तो थी मौत और दूसरा लालच, लेकिन आम तौर पर बरगश्तगी की और क्या वजूहात हो सकती हैं या क्यों कोई इंसान बरगश्ता हो जाता है? जी, थैंक यू जी। पास्टर आसिफ साहब ने बड़ी खूबसूरती से पतरस और यहूदा इस्करियोती की मिसालें दी और यकीनन ये नसीहत अमेज और तरबियत पजीर मिसालें हैं जी। और लालच की बात की, इसी तरह से चंद और एक हम मिसालें देखेंगे और वजूहात को देखेंगे। व्हाट आर द रीजंस, वजूहात क्या है, क्यों लोग बरगश्ता हो जाते हैं, क्यों लोग ईमान को छोड़ देते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक मिसाल छोटी सी देखते हैं एक हवाले में। मत्ती की इंजील 24 बाब और उसकी 9 आयत में हम देखते हैं कि एजार सानी का जिक्र है, परसिक्यूशन।
परसिक्यूशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर या एक रीजन है जो बाज़ औक़ात कमजोर ईमान रखने वालों के लिए बरगश्तगी का सबब बनती है। यकीनन जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो हम मिनॉरिटी हैं, अक़लियत हैं, और अक्सर अक़लियत में रहने वाले मुल्कों में लोग जो होते हैं उन पर इज़ार सानी या परसिक्यूशन आती है। इट्स अ फैक्ट ओवर ऑल द वर्ल्ड। तो इज़ार सानी की वजह से बाज़ औक़ात हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसका एक सबब जो है बरगश्तगी भी हो सकता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि लोग बरगश्ता हो गए, ईमान से मुनहरफ हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ या परसिक्यूशन जो है वो बर्दाश्त की थी। जैसा कि मत्ती की इंजील 24वें बाब की 9वीं आयत में, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। सो इस तरह से इज़ार सानी जो है एक सबब हो सकती है। दूसरी बात कि झूठी तालीम, जब हम चर्च से पुलपट से लोगों को मिसगाइड करें, झूठी तालीम दें और कलाम की दुरुस्त और साउंड डॉक्ट्रिन लोगों तक ना पहुंचाएं, तो वो भी एक सबब हो सकता है कि लोग बतदरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम खुदा के कलाम से फिर जाएं या इस तालीम को छोड़ दें, जैसा कि 24वें बाब की ही 11वीं आयत में है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठी तालीम जो है ये भी एक सबब बन सकती है जिसकी वजह से हम बरगश्तगी को सामना कर सकते हैं। इसके बाद आजमाइशें, तरह तरह की आजमाइशें, जैसा कि लूका की इंजील 8 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मुख्तलिफ आजमाइशें, टेम्पटेशंस हमारी जिंदगियों में अट्रैक्ट करती हैं ताकि हम बरगश्ता हो जाए, ईमान से फिर जाए। जैसे पास्टर साहब ने लालच का जिक्र किया, पैसों का, प्रॉपर्टी का, चीजों का, तो दुनियादारी चीजों का जो लालच या आजमाइशें हैं ये हमारी जिंदगियों में बरगश्तगी ला सकती हैं। हमारे अपने मुल्क में हम देखते हैं कि बहुत से क्रिश्चियंस बाज़ औक़ात, जैसे हम मैरिटल लाइफ के लिए हम देखते हैं, आप सब जानते हैं कि वो एक मुख्तलिफ किस्म की या एक कलाम के खिलाफ मैरिज करने के लिए अपने ईमान से फिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनियावी काम या वर्ल्डली बिजनेस या दुनियादारी में मसरूफ रहना, ये भी हमारी बरगश्तगी का सबब बन सकता है। मसलन बाज़ औक़ात लोग संडे को भी चर्च नहीं जाते, घरों में बैठते हैं या फिर अपने काम काज, बिजनेस या जॉब पर चले जाते हैं। वो बतदरीज उनकी जिंदगियों में बरगश्तगी को ले आता है। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ क्रिसमस क्रिश्चियन होते हैं या ईस्टर क्रिश्चियन होते हैं, ईस्टर को चर्च चले गए, क्रिसमस को चले गए, उसके अलावा पूरा साल वो चर्च में नहीं जाते। तो जब वो चर्च में नहीं जाते, कलाम को नहीं सुनते, वर्शिप नहीं करते, फेलोशिप नहीं करते, तो वो बतदरीज ग्रेजुअली उनकी जिंदगी में इनहराफ या बरगश्तगी को लाता है। इसके अलावा मसीह के बारे में लाइल्मी, यीशु मसीह के बारे में अगर हम नहीं जानते, उसके बारे में पढ़ते नहीं है, यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, तो फिर भी हमारी जिंदगियों में बरगश्तगी आ सकती है। इखलाकी गिरावट, इखलाकी तौर पर अगर हम गिर जाएं और कलाम की तालीम को, बुनियादी बातों को हम छोड़ दें या उनसे मुनहरफ हो जाएं, तो ये भी हमारी जिंदगियों में बरगश्तगी का सबब बन सकता है। जैसा कि इब्रानियों के खत के 6 बाब में लिखा है, और यहाँ पर मैं हवाला नहीं पढ़ूंगा फिर से, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग इब्तदाई बातों को छोड़कर तौबा, तालीम, बपतिस्मे, हाथ रखने, ये सारी बुनियादी बातें हैं, बाज़ औक़ात इनको जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इनमें ही या सवाल जवाब या फंसे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो भी हमारे लिए बाज़ औक़ात बरगश्तगी का सबब बनता है। जैसे कि 6 बाब की 6 आयत में, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया ज़लील करते हैं। तो इस तरह से बाज़ औक़ात लोग तब्दील होकर या आसमानी बख्शिश का मजा चख के, जैसे 4 आयत में लिखा है, वो बरगश्ता हो जाते हैं। तो इखलाकी गिरावट, इखलाकी तौर पर गिर जाना, या इबादत, रूहानी जिंदगी को तर्क कर देना, दुआ में नहीं जाना। चर्च में दुआया मीटिंग अगर आप रखें तो आप देखेंगे कि अमूमन बहुत कम तादाद होगी। चर्च में अगर आप हीलिंग सर्विस रखें तो मे बी मोर देन 100% लोग वहां पर मौजूद हों, लेकिन अगर आप प्रेयर मीटिंग रखेंगे तो मे बी 10% लोग वहां पर आए। तो इस तरह से बाज़ का जब हम दुआ में ग्रो नहीं करते, रूहानी रिश्ता नहीं इस्टेब्लिश करते खुदावंद के साथ,
तो फिर भी हमारी जिंदगियों में एक रुकावट या गिरावट का सबब बन सकता है। आखिर में बेइत्कादी, जब हम ईमान में कमजोर होते हैं, एतकाद नहीं रखते, तो भी हमारी जिंदगियों में गिरावट या बरगश्तगी आ सकती है। इसकी चंद एक मिसालें मैं सरसरी बताता चलूं। जैसा कि ओल्ड टेस्टमेंट में साउल की मिसाल है, जब उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना, ही वॉज डिसोबीडियंट, पहली असाइनमेंट उसे दी गई और उसमें ही वो फेल हो गया। पहला सैमुएल 15:11 में आप देख सकते हैं कि साउल ने पहली ही असाइनमेंट में ताबेदारी नहीं की, जो बतदरीज उसके लिए बरगश्तगी का सबब बना। और फिर हम देखते हैं कि अमसिया बादशाह जो है, दूसरा तवारीख 25 बाब में, वो भी इस तरह से बरगश्ता हो गया। और उसके बाद शागिर्द, पहले भी हमने यूहन्ना 6 बाब को देखा, वो भी मुनहरफ हो गए, बरगश्ता हो गए। हम न्यूज़ और इसके साथ और भी हम हवाला जात देख सकते हैं, पहला तीमुथियुस पहला बाब 19 से 20 आयत में। इसके बाद दिमास जो है वो भी मौजूदा जहान को पसंद करके खुदा की तालीम से और ईमान से फिर गया। हम ये वजूहात देख सकते हैं कि इन वजूहात की वजह बना पर बहुत से लोग खुदा के कलाम, ईमान से और उसकी मोहब्बत से बरगश्ता हो सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने बहुत सारी वजूहात हमारे सामने रखी हैं खुदा के कलाम में से, कि जिसकी वजह से कोई इंसान बरगश्ता हो सकता है या ईमान से, कलाम से फिर सकता है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब से है। पादरी साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या बरगश्तगी के असरात सिर्फ बरगश्ता शख्स पर होते हैं या इसके असरात दूसरों पर भी होते हैं? वैसे जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं जी, यहाँ पर एक हम लोग मुहावरा अक्सर जो है वो सुनते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। जी, हमारे इस दौर में जो कुछ हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, हम उसे अडॉप्ट करते हैं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। जी, अगर एक शख्स, जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे कि हीलिंग मीटिंग्स का रुझान ज्यादा, और आजकल हीलिंग मीटिंग्स के पीछे लोग भाग रहे हैं, और जहाँ हीलिंग मीटिंग होती है वहाँ पे जो गैदरिंग है वो बहुत ज्यादा होती है, और जहाँ पे टीचिंग सेशंस होते हैं वहाँ पे लोग नहीं होते। हमारे यहाँ पर फुकदान ये है कि हम लोग दूसरों को देखकर वही करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, और उसका सबब ये है कि हम लोग कॉपी करते हैं दूसरों को, चूंकि ईमान की कमी है, बेतकादी है, आला तालीम या मैं जिसे कहूँगा जो हमारे पास बाइबल के मुताबिक तालीम है वो नहीं है। अक्सर औकात हम लोग बाइबल को जो है एक रीडिंग बुक के तौर पर लेते हैं, हम इसकी स्टडी नहीं करते, हम इस पर मेडिटेट नहीं करते, हम इसको प्रॉपर अपनी जिंदगी का, अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं बनाते, और उसकी वजह, और इसी वजह से हम लोग जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर पड़ता है। अगर एक शख्स किसी वजह से बरगश्ता हो जाता है तो हम लोग उसको एक मेन कॉज बनाकर या मेन रीजन बनाकर कहते हैं जी हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम भी वही करेंगे। और फिर क्या होता है, अगर एक आदमी गलत तरफ जा रहा है, उसकी राह गलत है, तो फिर दूसरा भी उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। और ये ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर बल्कि इसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ता है। बाज़ औक़ात हम लोग खुद चर्च से मुनहरफ हो जाते हैं और फिर हम अपनी फैमिली को भी रोक देते हैं कि नहीं, आपको भी चर्च जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी इस चर्च का हिस्सा रहने की जरूरत नहीं है, आपको भी इस फेलोशिप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि बरगश्तगी का जो सबसे बड़ा रीजन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि हम लोग जब दुआ करनी छोड़ देते हैं तो हमारी बरगश्तगी का आगाज वहां से हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुआ का मतलब है खुदा के साथ बातें करना, खुदा के साथ मिलाप करना। जब हम खुदा के साथ मिलाप नहीं कर रहे, जब हम खुदा के साथ बात नहीं कर रहे, जब हम खुदा के साथ फेलोशिप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है हम खुदा का इनकार कर रहे हैं, हम अपने ईमान का इनकार कर रहे हैं, और हम लोग दुनिया को अपनी जिंदगी में अबव जानते हैं। आज अगर अपनी तरक्की का राज हम देखें तो हम ये समझते हैं कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरी मुशक्कत है, जो मैं कर रहा हूं, ये सब कुछ उसके वसीले से है, ये मेरी मेहनत का, मेरी मुशक्कत का नतीजा है। जबकि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये तालीम देती है कि मेरी और आपकी तरक्की का सबब जो है, बढ़ोतरी का सबब जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। रास्तबाजी और बादशाही की तलाश कर
तो ये सब चीजें तुझको मिल जाएंगी। ठीक है, अगर राजी और फर्मा बरदार रहे तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाएगा। ये सब कुछ जो है ये खुदावन की तरफ से है। जब हम लोग खुदा से दूर होते हैं, अपनी बरगश्तगी का आगाज करते हैं, तो फिर हम लोग सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों के ऊपर भी उसका असर छोड़ते हैं और फिर हमें देखकर दूसरे भी हमें फॉलो करते हैं। और अक्सर ये होता है दुनिया में जो कुछ किया जा रहा है, अगर हम लोग एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सपोज अगर हम लोग क्रूसेड मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो क्रूसेड मिनिस्ट्री शुरू हो गई। अगर हम बाइबल कॉलेज की बात करें तो बाइबल कॉलेज शुरू हो गए। अगर हम लोग चैनल्स की बात कर रहे हैं तो चैनल शुरू हो गए। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो वही काम शुरू हो गए। यानी एक ने शुरू किया तो सब ने वही शुरू कर दिया। सेम लाइक दैट, जब हम लोग एक शख्स बरगश्ता होता है तो वो दूसरों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और दूसरे लोग भी उसकी पैरवी करते हैं और फिर वो भी बरगश्ता होना शुरू हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि खाली एक शख्स बरगश्ता हो। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे और जब बागे गतसमनी में पकड़ाया गया तो वो सारे के सारे भाग गए। सभी उसको छोड़ के चले गए, कोई एक नहीं वहां पे भागा, सब भाग गए। सो जब बरगश्तगी की स्पिरिट काम करती है तो वो एक को नहीं बहुतों को बरगश्ता करती है और फिर वो बड़ी तबाही और बर्बादी का बायस बनती है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बताया है कि बरगश्तगी के असरात ना सिर्फ एक सिंगल पर्सन पर होते हैं, जो शख्स बरगश्ता होता है ना सिर्फ उस पर इसके असरात होते हैं बल्कि उसके खानदान, घराने, फैमिली, कम्युनिटी पर भी उसके असरात होते हैं और वो खुद तो खुदावंद से बरगश्ता होकर उसकी तालीम से फिरकर, ईमान से फिरकर नुकसान उठाता है, लेकिन वो बहुतों के नुकसान का भी बाइस बन जाता है। सो बाइबल में एक और हवाला भी इस ताल्लुक से है और मैं पादरी साहब आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा। कलाम में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का या फेलोशिप का असर जरूर होता है। अगर एक शख्स बरगश्ता है, वो खुदा की तालीम से फिर गया है, वो ईमान से फिर गया है और हम उसकी गैदरिंग में हैं, उसकी सोसाइटी में हैं, उसके साथ फेलोशिप में हैं, तो मे भी उसके असरात जो हैं डेफिनेट उसके असरात दूसरों पर भी मुरतब हो सकते हैं। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम कैसे बरगश्तगी से महफूज रह सकते हैं, यानी बरगश्तगी से बचने के लिए कौन सी बातें हैं जिन पर हमें अमल करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच भाई साहब इस सवाल के लिए कि हम कैसे बरगश्तगी से महफूज रह सकते हैं या बच सकते हैं। अभी पास्टर आसिफ ने बड़ी मुफस्सल इस पे बहस की, बातें बताई कि इसके असरात क्या हैं जी, और उन्होंने बताया कि पूरी सोसाइटी पर कलेक्टिवली इसके असरात मुरतब होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इसके लिए बहुत सी बातें हैं, हम कलाम में से बहुत से हवालाजात भी देख सकते हैं, बहुत सी बेसिक बातें भी देख सकते हैं। इसमें चंद एक बातें मैं बयान करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि दुआ है बरगश्तगी के लिए। जैसे पास्टर साहब ने भी जिक्र किया, दुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारा एक मजबूत हथियार है। जैसे खुदावंद ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश से ना पड़ो। तो इस तरह से जब हम दुआ करते हैं तो हम आजमाइश में नहीं पड़ते या बरगश्तगी की तरफ नहीं जा सकते। दूसरी बात, इसमें खुदा का कलाम है, जैसा कि कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब हम कलाम ही नहीं पढ़ेंगे तो रोशनी कैसे आएगी? फिर हम इसका मतलब यह है कि हम तारीकी में मूव कर रहे हैं। जहाँ पर कलाम नहीं है, जहाँ पर रोशनी नहीं है, जहाँ पर खुदा नहीं है, वहाँ पर यकीनन तारीकी है। सो जब हम कलाम से दूर रहते हैं, कलाम पढ़ते नहीं हैं, तो फिर हम यकीनन अंधेरे में या तारीकी में हैं। मुझे बड़ी अफसोस है इस बात पर कि पाकिस्तान में हमने बाइबल रीडिंग या बाइबल स्टडी को बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फसाइज नहीं किया जितना होना चाहिए था। क्रिश्चियन फैमिलीज में, चर्चेज में और इसी तरह से बाइबल कॉलेज में भी सम टाइम हमें ये बातें नजर आती हैं कि बाइबल स्टडी कैसे की जाए, पढ़ा कैसे जाए। लोग पढ़ते हैं बाइबल को, समझ नहीं आती, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर छोड़ दिया, कंटिन्यूटी तसलसल उसमें नजर नहीं आता। सो मैं चाहूँगा कि चर्चेज में से पासवान भाई जो हैं वो इस बात पर ज़रूर एम्फसाइज करें कि चर्चेज में बाइबल स्टडी को
बहुत ज्यादा फोकस किया जाए, चर्च के अंदर बाइबल स्टडी ग्रुप्स बनाए जाएं। हमारे पास बहुत से ऐप्स होते हैं मोबाइल में, उनकी मदद ली जा सकती है, बाइबल की मदद ली जा सकती है, और ट्यूटर्स रखे जा सकते हैं चर्च में जो गाइड करें और बाकायदा रिपोर्ट्स लें लोगों से कि आपने कितनी बाइबल पढ़ी है। या जब आप इबादत करते हैं संडे सर्विस, तो उसके बाद आप स्मॉल ग्रुप्स बना सकते हैं चर्च में, 5 लोगों का ग्रुप, 10 लोगों का ग्रुप, 20 लोगों का ग्रुप, जितना भी आपके चर्च की कैपेसिटी है उसके लिहाज से, तो उन ग्रुप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोग्राम मुरतब कर सकते हैं कि साल में हमने बाइबल को इतना कंप्लीट करना है, पढ़ना है। फिर आप बेसिक टूल्स बता सकते हैं पासवान भाई कि किस तरह से हम बाइबल को बेहतर तौर से समझ सकते हैं। जैसा कि 1-2-3 बातें, जैसे कि हम रीडिंग, राइटिंग या एम्फसाइज, 3 बातें हैं। रीडिंग पढ़ना और राइटिंग नोट्स लिखना, बाइबल के मुताबिक जो भी आपने सीखा है, पढ़ा है, या जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके नोट्स आप बनाएं। एम्फसाइज मतलब यह है कि ऑब्जर्व करें, देखें, एम्फसाइज करें चीजों को। तो इस तरह से टूल्स दिए जा सकते हैं लोगों को कि बाइबल को पढ़ा कैसे जा सकता है। एनुअल प्रोग्राम मुरतब किया जा सकता है कि डेली इतनी बाइबल पढ़ी जाए तो उस पूरे साल में हम किस तरह से बाइबल को कंप्लीट करेंगे। जनरली हम कह सकते हैं अगर 3 चैप्टर आप पढ़ें तो साल में बाइबल जो है कंप्लीट हो सकती है। तो जितना ज्यादा कलाम को लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और मेडिटेट करेंगे, उनके अंदर ईमान की उतनी ही ज्यादा पुख्तगी आएगी और उनके अंदर इस तरह से चांसेस नहीं होंगे कि वो ईमान से फिर जाएं। इसके अलावा कैटेकिज्म जो है, ये बड़ी एक खूबसूरत किताब या बुनियादी तालीम का एक किताबचा जो होता है। पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं जो हैं हमारी, वो इस तरह से तरतीब दे सकती हैं कैटेकिज्म, बुनियादी तालीम के किताबचे जो घरों में, फैमिलीज में दिए जाएं। और माँ बाप, खास तौर पर माएँ जो हैं, वो डेली शाम को बच्चों को कैटेकिज्म सिखाएं, बुनियादी तालीम या बुनियादी डॉक्ट्रिन सिखाएं कि हमारी बुनियादी डॉक्ट्रिन क्या है। जब बचपन से ही माएँ जो हैं बच्चों को बुनियादी तालीम सिखाएंगी तो यकीनन वो बड़े होकर भी उस तालीम से नहीं फिरेंगे। जैसा कि हम सुजैना वेज़ली की मिसाल देखते हैं कि उसके मतलब गालबन 10 या 12 बच्चे थे, मुझे भूल गया, तो वो डेली शाम को 5 बजे किचन में 3 घंटे 2 घंटे बाइबल स्टडी में सर्व करती है। रात को 9 से 10 सोने से पहले बच्चों को बिठाकर बाइबल स्टडी करती हैं उनके साथ, और उसके नतीजा में हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत बड़े सूरमा जॉन वेज़ली, चार्ल्स वेज़ली दुनिया में पैदा होते हैं। सो इस तरह से घरों में जब माएँ कैटेकिज्म, बुनियादी तालीम, बाइबल स्टडी करती हैं तो बच्चे मजबूत होते हैं ईमान में। और लास्ट में मैं यूं कहना चाहूँगा कि अगर पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में भी अगर हम अपोस्टल क्रीड को तरजीह दें, रसूलों का अकीदा बाकायदा पढ़ा जाए, तो इससे बुनियादी जो हमारा ईमान है वो लोगों को पता होगा कि हमारा ये बुनियादी अकीदा, हमारा ये बुनियादी ईमान है, वो पुख्ता होंगे और यकीनन बरगश्तगी या मसीही तालीम से फिरने के चांसेस मिनिमम, बहुत ही कम हो जाएंगे जब हम खुदावंद की तालीम में आगे बढ़ेंगे। सो ये चंद वजूहात हैं या चंद बातें हैं जिनको हम अपना कर खुदावंद में मसरूर भी रह सकते हैं ईमान में, और बरगश्तगी से भी महफूज रह सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच पादरी साहब। बड़ी खूबसूरत बातें और खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई की कि कैसे हम बरगश्तगी से बच सकते हैं, बरगश्ता होने से महफूज रह सकते हैं। उसमें खास बात जो दोनों खुदाम की तरफ से हमारे सामने आई, और वो ये है कि हम दुआ में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। जैसे ही हम दुआ में वीक होते हैं तो डेफिनेट हमारा जो कनेक्शन है खुदावंद से वो वीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम बरगश्तगी का शिकार हो सकते हैं। सो बड़ा जरूरी है कि हम दुआ करते रहें। और सेकेंडली खुदा के खादम ने हमें बताया कि खुदा का कलाम, इसमें मेरे अजीजों अगर हमारी जड़ें गहरी हैं तो फिर हम बरगश्तगी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। और इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर हम फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बुनियादी तालीम बताएं, सिखाएं, तो उससे भी हम बरगश्तगी से महफूज रह सकते हैं। और फिर अपोस्टल क्रीड के बारे में उन्होंने कहा कि अगर हम इसको भी राइज करें अपनी कलीसियाओं में, अपने खानदानों में, अपने बच्चों को हम सिखाएं,
तो हमें अपने बुनियादी ईमान का पता होगा। सो थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से इस सवाल का जवाब दिया। आज के टॉपिक के तनाजुर में नाज़रीन आखिरी सवाल, और ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा खुदा के खादम पास्टर आसिफ जॉन साहब से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या बरगश्तगी के बाद दोबारा बहाली मुमकिन है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस में अगर हम लोग इंग्लिश वर्जन देखें तो बरगश्तगी के लिए 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक है बैकस्लाइडिंग और दूसरा फॉल अवे जी। और ये दोनों लफ्ज हमें ये बताते हैं कि हम लोग अपनी राह से गिर जाते हैं या फिर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं जी। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह की एक पौलुस रसूल की एक तालीम है जो हमें बड़ी उम्दा नजर आती है, और लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो ये हमें एक उम्मीद देती है, ये हमारे ईमान को तकवीयत बख्शती है, और ये हमें इस पॉइंट पर लेकर आती है कि हमारे पास मौका है कि हम लोग रिपेंट करें और हम लोग दोबारा खुदावंद यीशु मसीह में अपनी जिंदगी को बसर करें। मैंने पतरस रसूल की मिसाल दी थी, और हमने देखा कि एक वक्त आया जब पतरस रसूल ने यीशु मसीह का इनकार किया, और दूसरा वक्त आया कि उसने अपने उस गुनाह से तौबा की, और फिर ये वही पतरस है जो पेंतिकोस्त के दिन जो है कुव्वत का लिबास पाता है और प्रीचिंग कर रहा है, मुनादी के लिए खड़ा होता है, और पहले ही उसके वाज में 3000 लोग जो हैं वो यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। सो ये हमारे पास इस बात का बाइबल में सबूत है और हमें ये मिलता है। और अगर हम होशिया की किताब पढ़े उसका 14वां बाब और उसकी 4थी आयत, तो वहां पर लिखा है कि मैं उनकी बरगश्तगी का चारा करूंगा, मैं कुशादा दिली से उनसे मोहब्बत रखूंगा क्योंकि मेरा कहर उन पर से टल गया। जब हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, जब हम लोग अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, जब हम अपनी बरगश्तगी का इकरार कर लेते हैं और खुदा के सामने जाकर रिपेंट करते हैं, और हम लोग अपनी उस पुरानी जिंदगी को जिसमें हमने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया और उसे दुख दिया और उसका इनकार किया और उसके खिलाफ गए, जब हम उसे तर्क कर देते हैं तो हमारे पास ये मौका है कि हम दोबारा जो है नई जिंदगी का तजर्बा हासिल कर सकें। ऐसा नहीं है कि खुदा का कहर हमेशा के लिए हम पर नाजल हो गया, ऐसा नहीं है कि हमारा खुदा गजब से भर गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता और इसीलिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया। इसलिए जब भी हम बरगश्ता हो जाएं, जब भी हम लोग फिर जाएं, जब भी हम बैक स्लाइडिंग में चले जाएं, जब भी जो है हम लोग गिर जाएं, तो हमारे पास ये मौका है कि हम यीशु मसीह की पैरवी करें। ये मौका है कि हम अपने गुनाह का इकरार करें। ये मौका है कि हम अपने आप को तब्दील करें। ये मौका है कि हम अपनी जिंदगी को दोबारा जो है उस राह पर लेकर आए जो राह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिखाई है, क्योंकि उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई और नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग उस राह पर गामजन हो जाए जो मसीह ने हमें दिखाई है और उसकी पैरवी में चले, तो फिर खुदा अपने कहर को हमसे टाल देता है, अपने गजब को हमसे दूर कर देता है, और फिर हमें दोबारा जो है वो अपनी शफकत में ले लेता है। हमारा बाप जो है वो आसमानी है और वो मोहब्बत से भरा है। वो हमेशा अपने मुशर्रफ बेटों के मुंतजर रहता है कि कब मेरा बेटा घर वापस आए और कब मैं उसे अपने गले से लगाऊं, कब मैं उसके लिए दोबारा शाही लिबास को और जो है अंगूठी को और रसूला के जूतों को और उन तमाम चीजों को जो मैंने अपने बच्चों के लिए रख छोड़ी हैं उन्हें दूं। जरूरत इस बात की है कि मुशर्रफ बेटे को समझने की जरूरत है कि वो घर वापस लौट आए। जरूरत इस बात की है कि हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। ऐसा हरगिज नहीं है कि हमने गुनाह किया और हम लोग जनाब फिर इस बात को अपने ज़हन में बैठा लेने, जब तो हमारे पास मौका ही नहीं है, अब तो हमारे पास ये नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना कफारा दिया, अपनी ये लहू की, अपना लहू बतौर कीमत हमारे लिए अदा किया, इसलिए किया कि जब हम खुदावंद के पास आएंगे वो हमें माफ करेगा, जब हम उसके पास आएंगे वो हमें कबूल करेगा, जब हम उसके पास आएंगे वो दोबारा हमें अपनी बादशाही में दाखिल होने का मौका देगा। जरूरत यह है हमें रिपेंट करना है, जरूरत यह है कि हमें यू टर्न लेने की जरूरत है, और जरूरत यह है कि हमें अपनी जिंदगी को दोबारा से बहाली की तरफ लेकर आना है। हमारे पास मौका है क्योंकि खुदावंद ने फरमा दिया कि मैं उनकी बरगश्तगी का चारा करूंगा, और उनकी बरगश्तगी का चारा यह है
कि वो हमें माफ करता है। जी। हमारी बरगश्तगी का चारा ये है कि वो फिर से बहाल करता है। हमारी बरगश्तगी का चारा ये है कि वो फिर से हमें कबूल करता है और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाकर अपनी बादशाही में जो है वो दोबारा दाखिल होने का मौका देता है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि अगर हम बरगश्ता हो जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे। खुदा ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद नहीं कर दिए। वो रहीम खुदा है, वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। और कलाम में लिखा कि वो सदा झिड़कता ना रहेगा, बल्कि वो अपने बच्चों को अपने गले से लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर नाज़रीन आप में से कोई ऐसा शख्स हमें देख रहा है, सुन रहा है, जो बरगश्ता हो चुका है, जो ईमान से फिर चुका है, जो खुदावंद की राह से फिर चुका है, तो भाई या बहन मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदावंद आपका इंतजार कर रहा है। वो हमारी जानों को बहाल करने की कुदरत रखता है। वो हमारे प्यालों को फिर से लबरेज करना चाहता है और वो हमसे प्यार करता है। जिस तरह मुशर्रफ बेटे के लिए उसने बाहें फैलाई और उसे दोबारा अपने गले से लगाया और उसे बहाल किया, इसी तरह आसमानी बाप आपका भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। सो जरूरत इस बात की है कि हम तौबा करें। और तवारीख की किताब में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर वो अपने गुनाहों का इकरार करें और दुआ करें, तो मैं आसमान पर से निगाह करूंगा और उनके गुनाह को माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ना सिर्फ खुदा मुल्क को बहाल करता है, बल्कि वो हमारी जानों को भी बहाल करता है। और बड़ी खूबसूरत वर्ष खुदा के खादम ने होशिया की किताब में से हमें हमारे सामने रखी कि खुदावंद कहता है मैं उनकी बरगश्तगी का चारा करूंगा। सो खुदावंद आपका वेट कर रहा है कि आप वापस आएं, आप ईमान में फिर से कायम हो जाएं। वो आपको बहाल करना चाहता है, वो आपके खैमों को वुसअत देना चाहता है, वो आपकी डोरियों को लंबा करना चाहता है। खुदावंद आप पर अपने फजल को फिर से जारी करना चाहता है। सो नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब आपका शुक्रिया, आप इस शो में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। इसी तरह पास्टर आसिफ साहब आपका भी शुक्रिया, आप इस शो में आए और बड़ी खूबसूरती से आपने इस टॉपिक के तनाजुर में हमारी रहनुमाई की। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सो नाज़रीन, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें और देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।